मेघनाद के मृत्यु के बाद सुलोचना की कहानी। लंका नगरी में जब युद्ध की अग्नि प्रचंड रूप से धधक रही थी, तब रावण के महान पुत्र मेघनाद इंद्रजीत रणभूमि में वीरगति को प्राप्त हुए। मेघनाद अपनी शौर्य, पराक्रम और अद्भुत युद्धकला के लिए प्रसिद्ध थे। परंतु उनके निधन के साथ ही लंका के महल में मातम छा गया। मेघनाद की पत्नी सुलोचना, जो अपनी पतिव्रता और सतीत्व के लिए जानी जाती थीं, ये समाचार सुनकर व्याकुल हो उठी। उनका हृदय छलनी हो गया, परंतु उन्होंने अपने आंसू भीतर ही रोक लिए। वह जानती थी कि उनके पति ने धर्म और स्वामी भक्ति निभाते हुए रणभूमि में प्राण दिए हैं। किंतु सुलोचना के सामने सबसे बड़ा प्रश्न ये था कि अब उनका जीवन किस ओर जाएगा। सुलोचना का प्राण। जब युद्ध समाप्त हुआ और रावण भी मारा गया, तब लंका की स्त्रियां शोक में डूबी रहीं। पर सुलोचना ने ये निश्चय किया कि वह अपने पति की स्मृति में जीवन भर सतीत्व का व्रत निभाएंगी। उन्होंने कहा, मेरा जीवन केवल मेघनाद के लिए था। अब जब वह नहीं रहे, तो मैं भी सांसारिक जीवन का मोह नहीं रखूंगी। सुलोचना का तपस्विनी बनना। कुछ कथाओं में वर्णन आता है कि सुलोचना ने अपने पति के निधन के बाद सती होने का निर्णय लिया। उन्होंने पति के शरीर के साथ अग्नि में प्रवेश कर अपने जीवन का अंत कर लिया। इस कारण वे भारतीय संस्कृति में एक सती स्त्री के रूप में स्मरण की जाती हैं। अन्य मान्यताओं के अनुसार सुलोचना ने अग्नि में प्रवेश नहीं किया, बल्कि लंका के महलों से दूर जाकर वन में तपस्या आरंभ की। उन्होंने अपने शोक को तप में बदल दिया और अपने पतिव्रत धर्म के बल से ही देवी स्वरूपा बनकर पूजी जाने लगी। निष्कर्ष। सुलोचना का जीवन इस बात का उदाहरण है कि सच्ची नारी अपने पति के लिए न केवल जीवित रहते समर्पित रहती है, बल्कि उसके जाने के बाद भी उसकी स्मृति को ही अपना धर्म मान लेती है। उनकी कथा भारतीय साहित्य और लोक कथाओं में सतीत्व और नारी धर्म का प्रतीक बन गई।